हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में प्राइस में किस तरह के मूवमेंट्स होते हैं। आज की इस वीडियो में हम ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और उस पर्टिकुलर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में प्राइस के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओपन इंटरेस्ट डेटा। आज और ओपन इंटरेस्ट डेटा में हम ओआई को डिकोड करेंगे। ओआई, प्राइस और वॉल्यूम, इन तीनों को कंबाइन करके हम एक टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम बाय और सेल के सिग्नल्स को किस तरह से जनरेट करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो ओपन इंटरेस्ट, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट में हमको चार तरह के कंडीशन मिलते हैं। एक होता है जिसको लॉन्ग बिल्डअप बोलते हैं, सेकेंड होता है जिसे हम लॉन्ग अनविंडिंग बोलते हैं, थर्ड जिसको शॉर्ट बिल्डअप, और फोर्थ होता है जिसको हम शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि हमें शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट बिल्डअप, इनको हमें पकड़ने की कोशिश करनी है, इनको हमें ट्रेस करना है, ठीक है। क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग या शॉर्ट बिल्डअप होता है तो मार्केट में बड़े मूव्स होते हैं। ओआईस, नए ओआईस क्रिएट भी होते हैं और नए जो पुरानी ओआई होती है, ओपन इंटरेस्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी अपने आप को कवर करके निकलते हैं। तो इस कंडीशन में प्राइस में बड़े मूवमेंट्स आते हैं। या तो बहुत बड़े लेवल पे प्राइस अपसाइड जा सकता है या डाउन साइड जा सकता है, अकॉर्डिंग जैसा भी ओपन इंटरेस्ट का कंडीशन हमको बनता है। तो यहाँ पर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे किस तरह के कंडीशन को आइडेंटिफाई करेंगे इसके बारे में हम जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम शॉर्ट बिल्डअप के बारे में बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले लॉन्ग बिल्डअप समझिएगा। लॉन्ग बिल्डअप में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा और वॉल्यूम ग्रीन के साथ इंक्रीज होगा, ठीक है। शॉर्ट बिल्डअप में ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, प्राइस डिक्रीज होगा और वॉल्यूम रेड वॉल्यूम इंक्रीज होगी, ठीक है। और वही लॉन्ग अनविंडिंग में ओआई डिक्रीज होगा, प्राइस भी डिक्रीज होगा और आपका वॉल्यूम रेड कैंडल के साथ क्लोज होगा, ठीक है। और वही शॉर्ट कवरिंग के कंडीशन में हमारा प्राइस इंक्रीमेंट होगा, ओआई डिक्रीज होगा और साथ ही वॉल्यूम जो होगा वो ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होता है, ठीक है। तो ये चार कंडीशन को आपको याद रख लेना है और वीडियो को रिप्ले करके फिर से इन कंडीशन को याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमको, जैसा कि मैंने कहा था कि हमें शॉर्ट के कंडीशंस को आइडेंटिफाई करना है, शॉर्ट बिल्डअप या शॉर्ट कवरिंग। तो किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हम इसको किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। वेट, अब जैसे कि यहाँ पे हमने, अगर आप देख रहे होंगे तो हम ऑप्शन चेन की डेटा को, आप अगर 27 अक्टूबर को आपने देखा होता तो आपको पता चलता कि वहाँ पर 42,500 यहाँ पर एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था और साथ ही 42,700 यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा था। तो उस दिन 27 अक्टूबर के लिए ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था। तो जैसे ही मार्केट ने 42,500 से सपोर्ट लिया तो इसने कंटिन्यू मूवमेंट करते हुए 42,700 तक गया और 42,700 एक रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। मतलब यहाँ पर से एक रिजेक्शन हो सकता था, मार्केट रेजिस्टेंस था। अब यहाँ पे हमने बताया है पिछले वीडियोस में कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट के पास हमको दो कंडीशन बनते हैं। एक होता है जिसको रिवर्सल ट्रेड बोलते हैं, दूसरा होता है जिसको ब्रेकआउट ट्रेड या ब्रेकडाउन ट्रेड बोलते हैं। तो यहाँ के कंडीशन में हमको रेजिस्टेंस के पास क्या मिला है इसको हम देखने की कोशिश करते हैं, देखिए। हाँ, अब यहाँ के कंडीशन में हमको इस पर्टिकुलर जोन पे हमको ओपन इंटरेस्ट को यहाँ पर हमको मर्ज करना है। अब यहाँ पर आपको याद रखिएगा कि रेजिस्टेंस के पास, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक रेजिस्टेंस लाइन है, वेट, जैसा कि आप देख रहे हैं ये टॉप का जो लेवल था ये रेजिस्टेंस जोन था, ठीक है। तो यहाँ पे हमको प्राइस में दो तरह के मूवमेंट्स होते हैं, प्राइस अपना मूवमेंट करता और इसी को टच करके रिवर्स ट्रेड हो जाता, ठीक है। सेकंड कंडीशन होता कि प्राइस इसको ब्रेकआउट करके ऊपर चला जाता, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हमको यहाँ पे नज़र आ रहे थे, परंतु अब यहाँ पे हमको किस तरह के मूवमेंट्स है इनको हम जानने की कोशिश करते हैं। वेट, ठीक है। तो हाँ, अब यहाँ पे हमको कंडीशन को समझने की कोशिश करनी है। वेट, अब यहाँ पर अगर आप नोटिस कर रहे होंगे 42,700, तो यहाँ पर क्योंकि आपको पता होगा कि स्पॉट का जो चार्ट होता है इसमें हमको
वॉल्यूम नहीं मिलता है। तो हमको वॉल्यूम चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसी के ही फ्यूचर के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो इसी के पैरेलल में मैंने लेआउट, सेकंड लेआउट में मैंने फ्यूचर का चार्ट ओपन कर रखा है। ठीक है, अब इस चार्ट में हमको टाइम को मैच करना है। जैसा कि अगर आप देख रहे होंगे, ये वाली टाइम थी, ये है हमारा टाइम है 9:50 पे। ठीक है, तो 9:50 पे हमको ये वाला जो जोन था यहाँ टॉप पे, यहाँ पे 42,700 से हमको रिजेक्शन मिला। परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर या कहा जाए तो शूटिंग स्टार का पैटर्न बना था। ठीक है, अब यहाँ पर 42,700 से हमको रेजिस्टेंस तो मिल गया। अब इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता है कि यहाँ से रिवर्सल ही हो जाए, हो सकता है मार्केट अपसाइड मूवमेंट भी ले सकता था। ठीक है, तो अब इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम चलते हैं इसके साथ में, यहाँ पर हम चलते हैं इसके ओपन इंटरेस्ट की डेटा को चेक करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, हमने इस पे इस लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे Alt+V। ठीक है, तो यहाँ पे हमको एक वर्टिकल लाइन मिल जाएगी। वेट, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दिया है। और साथ ही यहाँ पर अब इस जोन पे 9:50 पे हम देखते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पर देखिए 9:50 में यहाँ पर हमको क्या हुआ कि प्राइस में गिरावट आई है। ठीक है, प्राइस यहाँ पर गिरा हुआ है। और साथ ही इसका अगर ओपन इंटरेस्ट हम देखेंगे 9:45 से 9:50, तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है, और वॉल्यूम जो है वो आपका रेड के साथ क्लोज हुआ है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमको ये समझ आ रहा था कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ है। ठीक है, तो शॉर्ट बिल्डअप होने के कंडीशन में हमको याद रखना है कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल की तैयारी कर रहा है। तो अब यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड मिल सकती है। तो हमको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, रेजिस्टेंस सॉलिड हो रहा है, अब यहाँ से रिवर्सल। तो यहाँ पे हम एक रिवर्सल की ट्रेड की प्लान कर सकते थे। ठीक है, अब ये तो हो गया हम फ्यूचर के अकॉर्डिंग कर लिए। अब हम इसके प्रीमियम को भी चेक कर लेते हैं कि प्रीमियम में क्या मूवमेंट्स आए थे 9:50 के आसपास। वेट, हाँ, यहाँ पर अब हम देखते हैं प्रीमियम में 9:50 पे। ठीक है, ये 9:45 से देखिए यहाँ के कंडीशन में क्या हुआ था, इसको हम देखने की कोशिश करते हैं। वेट, हाँ, 9:45 और ये आपका 9:50। अब इस वाले कंडीशन में क्या हुआ था कि प्राइस में, हाँ, इस वाले कंडीशन में क्या हुआ था कि यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हुआ था, OI भी इंक्रीज हुआ था। ठीक है, कहाँ से 9:45 से 9:50 पे हमारे कॉल साइड के प्राइस में। ठीक है, तो कॉल साइड में हमको लॉन्ग बिल्डअप की कंडीशन नजर आई थी, मतलब कि मार्केट अप साइड की तैयारी कर रहा था। तो इस वाले फ्यूचर में हमको तो शॉर्ट बिल्डअप नजर आ गया था, परंतु यहाँ पर हमको जो अपना ऑप्शन चेन का डेटा होता है, ऑप्शन चेन की चार्ट में हमको कॉल साइड में यहाँ पर एक लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा था। मतलब यहाँ पर जो कैंडल था वो चढ़ने के मूवमेंट्स की तैयारी कर रहा था, परंतु उसके बाद जस्ट सेकंड कैंडल्स में हमको यहाँ पर एक गिरावट का आया। देखिए प्राइस ड्रॉप हुआ और यहाँ पर एक वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ। ओपन इंटरेस्ट का इंक्रीज होना, प्राइस का डिक्रीज होना। तो यहाँ वाले कंडीशन में हमको कॉल में नज़र आ गया है कि कॉल जो है वो गिरने की तैयारी कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी अब कॉल में भी शॉर्ट बिल्डअप हो गया। और आपको पता होगा कॉल के जो राइटर्स होते हैं वो मार्केट को गिराने के ओपिनियन से करते हैं, मतलब वो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। कॉल के राइटर्स रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं, पुट के राइटर्स सपोर्ट क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ के राइटर्स ने यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप की तैयारी कर लिया था कि मार्केट अब अपने रेजिस्टेंस जोन पे, यहाँ से उन्होंने रिवर्सल ट्रेड की प्लानिंग किया। पहले तो इन्होंने यहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ जो कि मार्केट को अपसाइड ले जाना चाहता था, परंतु वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। और उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप हुआ और शॉर्ट बिल्डअप जो है उसने वहाँ से रिवर्सल की प्लानिंग कर दिया, मतलब मार्केट यहाँ से अब गिरने की कंडीशन तैयारी कर रहा है। ठीक है, अब इसी कंडीशन में हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे हम यहाँ पर पुट की डेटा देख लेते हैं। पुट में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो हमको यहाँ पर पुट में क्या नज़र आ रहा था, 9:45 से 9:50, यहाँ पर हमको पुट में लॉन्ग बिल्डअप आया था। अब याद रखिएगा पुट का लॉन्ग बिल्डअप मतलब क्या होता है। पुट के जो बायर्स होते हैं, जो पुट को लॉन्ग मतलब बाय होता है, शॉर्ट मतलब सेल होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पुट जो होता है वो कॉल का जस्ट अपोजिट होता है। यदि पुट के यहाँ पुट में अगर हमको लॉन्ग बिल्डअप नजर आ रहा है, इसका मतलब वो मार्केट के गिराने के ओपिनियन में है। ठीक है, तो पुट में अगर लॉन्ग बिल्डअप हुआ मतलब मार्केट गिरेगा।
ठीक है। यहाँ पर हमको पुट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी हमको लॉन्ग बिल्डअप का कंडीशन नजर आया। तो यहाँ पर हमको इतना तो समझ आ गया था कि हमारे फ्यूचर में शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, ओके है, मतलब मार्केट गिरेगा अपने रेजिस्टेंस से। कॉल में भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ, मतलब मार्केट गिरेगा। और पुट में लॉन्ग बिल्डअप हुआ, क्योंकि पुट के में लॉन्ग बिल्डअप मतलब मार्केट गिरना, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ के कंडीशन हमको ये नज़र आ गया था कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर टाइम पे मतलब 42,700 पे जो रजिस्टेंस है वो काफ़ी अच्छा रजिस्टेंस के तौर पर क्रिएट कर सकता है और मार्केट को वो गिरा सकता है। तो अब यहाँ पे ट्रेड की प्लानिंग किस तरह से करते हैं? यहाँ पे ट्रेड की प्लानिंग करने का तरीका होता कि ये जिस कैंडल से रिजेक्शन मिला है, मतलब 9:50 वाली कैंडल, इस वाले कैंडल पे हम यहाँ इसके जैसे ही क्लोज होता आप यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं, ठीक है, या तो फिर नेक्स्ट कैंडल की वेट कर सकते थे। बट यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे कैंडल स्टिक का एकदम सॉलिड पैटर्न, शूटिंग स्टार का पैटर्न भी बना था। इसमें पूरे सेलर्स हावी थे, टॉप से मार्केट को इन्होंने गिराया, नीचे बायर्स कोई एक्टिवेटेड नहीं थे। तो हम इस वाले कंडीशन में 9:50 की जो कैंडल क्लोज हुई इसके नीचे हम एंट्री लेते और इसी कैंडल का जो टॉप बना था उससे 2 पॉइंट ऊपर मतलब अपन स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड का प्लान कर सकते थे। 1:1 या 1:2 हमको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर मिल गया होता, ठीक है। तो यहाँ पर ये तरीके होते हैं ओपन इंटरेस्ट को प्राइस के साथ मर्ज करके और किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ट्रेड करने की तैयारी किस तरह से करते हैं, ये हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखिएगा, अब किसी सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमको क्या क्या कंडीशंस हमको मिलते हैं, इनको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। वेट, हाँ, अब हम किसी भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ओपन इंटरेस्ट के कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टॉप पे हमको रेजिस्टेंस नज़र आ रहा है, बॉटम पे सपोर्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रेजिस्टेंस और सपोर्ट लिख देता हूँ। अब यहाँ के कंडीशन में हमको याद रखना है कि जब प्राइस ब्रेकआउट मारता है, ठीक है, मतलब प्राइस में मूवमेंट्स हुए और उसने ब्रेकआउट मारा, तो यहाँ पर ब्रेकआउट की कंडीशन को भी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही ब्रेकआउट मारा तो यहाँ की कंडीशन में जब ये ब्रेकआउट मारता है तो हमको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ये शॉर्ट कवरिंग ब्रेकआउट कंडीशन में रहता है, ठीक है। और वही ये प्राइस अपने मूवमेंट्स करते हुए रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले लेते हैं, मतलब कि इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम रिवर्सल ट्रेड का प्लानिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमको मिलना चाहिए शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है। मतलब मार्केट अपने रेजिस्टेंस पे आया और ऊपर जाने की कोशिश तो किया बट नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हमको रिवर्सल के ट्रेड में हमको एक शॉर्ट बिल्डअप नज़र आ गया, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है, अगर ब्रेकआउट होगा तो शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए, रिवर्सल होगा तो शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस का कंडीशन हो गया। अब इसी चीज़ को हम लोग सपोर्ट के कंडीशन में क्या हो सकता है इसके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हाँ, अब जैसे कि देख रही है हमारा सपोर्ट जोन है, तो अब यहाँ के कंडीशन में याद रखिएगा कि जब मार्केट में जैसे टॉप पे हमने क्या बोला था कि ब्रेकआउट में हमको शॉर्ट कवरिंग होनी चाहिए थी, यही हमने कहा था, ठीक है। ब्रेकआउट हो मतलब शॉर्ट कवरिंग हो, तो वैसे ही जब नीचे ब्रेकडाउन हो तो ब्रेकडाउन में हमको यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप मिलना चाहिए, जस्ट अपोजिट, ठीक है। मतलब शॉर्ट बिल्डअप यहाँ पे होगा तो मार्केट गिरेगा, ठीक है, शॉर्ट बिल्डअप होना चाहिए। और उसके बाद रिवर्सल में हमने क्या बोला था कि रिवर्सल में हमको यहाँ पे मिलना चाहिए शॉर्ट बिल्डअप, ठीक है, जस्ट अपोजिट याद रखिएगा रिवर्सल। तो यहाँ के रिवर्सल में हमको शॉर्ट सपोर्ट के समय में हमको शॉर्ट कवरिंग मिलनी चाहिए। तो ये कंडीशंस होते हैं, अगर हम लोग इस तरह के कंडीशंस को आइडेंटिफाई कर लें तो काफ़ी अच्छी ट्रेड मिल सकते हैं। हो सकता है आज की वीडियो में काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, बट इसको मैं सिंप्लीफाई